देखिए, जो एनिमल हैंडलिंग है ना, यानी कि एनिमल को कैसे मूव करना, कैसे उसका बिहेवियर चेंज करना भी बोल सकते हो, किस प्रकार से जानवर को आदत डालनी, उसको हम बोलते हैं एनिमल हैंडलिंग। तो देखो, वो दीवार की तरफ लग जाए, इधर उधर लगा लो, मेरा रूम देख लो कैसा है। अभी सुबह राकेश भाई का फार्म का वीडियो देखा होगा अपने ग्रुप में, संदीप भाई ने शेयर किया था, वैसा बना लो, जैसा मैंने बनाया वैसा बना लो, किसी भी प्रकार से जैसा आपको सही लगता है वैसा बना सकते हो। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है अभी, वो उधम कुधम ना करे, उसके लिए एनिमल हैंडलिंग, एनिमल को कब, कहाँ पे, कितनी देर, कैसे रखना और ले जाना, ये सीखना चाहिए। फीमेल को चाहे आप जितनी देर मर्जी सिंगल बाड़े में रख लो, चाहे बॉक्स में रख लो, लेकिन अगर फार्म केज में डिलीवरी लेनी है तो उस डिलीवरी से कम से कम 21 दिन पहले सिंगल जेस्टेशन में लगाना चाहिए। लेकिन वो भी लाइन में होने चाहिए, उसके आसपास भी जानवर होने चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे जानवर वीनिंग होने के बाद में आते हैं, बॉक्स में रहते हैं, सॉरी, सिंगल जेस्टेशन में रहते हैं, एआई होती है, थर्ड डे ग्रुप बनता है, लगभग लगभग डिपेंड करता है रूटेट कैसा है हमारा। कई बार तो 80 दिन, कई बार 90 दिन वो बॉक्स में रहते हैं। 80 और 90 के बीच में वो आ जाते हैं दोबारा से फिर जेस्टेशन में, ग्रुप का ग्रुप लाइन में। तो वो आपस में एक दूसरे के साथ उनकी दोस्ती होती है, बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, मस्ती मारते हैं, और उस सिंगल जेस्टेशन में रहने की आदत उनको हो जाती है। उसके बाद में वहां से 5-6 दिन पहले डिलीवरी रूम में जाते हैं, चाहे आसपास में अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, खाते हैं। एनिमल मूविंग, घुमाना, चलाना, भूखे पेट, जाते ही स्ट्रेस में ना आए, रिलैक्स, पानी फ्रेश, भूखे हैं कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 घंटे बाद फीड डालो। डोल धड़क के नहीं होने चाहिए, डिस्को नहीं होना चाहिए शेड के अंदर। जानवर रिलैक्स रहे, आए, नई जगह पे बैठे, आराम करे, उसके बाद में उसको फीड दीजिए। नई जगह पे जानवर बहुत डरता है, आपकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई डिस्को करता अंदर जाएगा तो जानवर आगे पीछे भागेगा, तो क्या करेगा, बच्चे फेंकेगा। ये चीजें हैं जो गट्टू भैया ने कल बोली थी सीखने वाली, और ऐसी चीजें सीखनी चाहिए। मेरे पास फोटोग्राफर नहीं है, तो मैं नहीं तो अपना पूरे दिन का दिखाऊं, मैं क्या क्या घुमाता हूं, क्या क्या चलाता हूं। जानवर से बातें करते हम, तो जानवर उसका जवाब भी देता है अपनी भाषा में। वो भाषा हम सीख चुके हैं। तो हर आदमी को सीखनी चाहिए अगर पिगरी में कामयाब होना है तो। थोड़ी सी मस्ती है ऑडियो में, सुन के क्या समझ लगा एक्सप्लेन करना, अच्छा लगा तो लाइक करना, ना अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना। तो कहानी ये है भाई, जानवर को घुमाना सही समय पे, रिलैक्स, और जानवर कंफर्टेबल रहता है, मस्त खाता है, मस्त पीता है, और कम से कम 22-22 बच्चे देता है। आज 9 डिलीवरियां हुई हैं सुबह, किसी भी फीमेल ने 19 बच्चे से कम नहीं दिए। किसी के 19, अभी सेटिंग करना बाकी है, तो करूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि 2-3 की अभी क्लियर हुई नहीं। किसी ने 19 दिए, किसी ने 18 दी, नहीं 18 तो किसी के भी नहीं है। किसी ने 19 दिए, किसी ने 21 दिए, किसी ने 22 दिए, किसी ने 19। तो सबके सब जिंदा। फीमेल एक्सेप्ट कर लेती है बच्चे ज्यादा से ज्यादा। और हमारी जो पूरे ये 114 दिन का खेल है ना, जो हम जानवरों के साथ खेलते हैं, ये सही ढंग से हो जाए तो मैं कहता हूं कसम से, इंडिया में भी हर आदमी के पास ज्यादा नहीं तो 15-15, 16-16 बच्चे तो आ सकते हैं। अभी कितने फार्मर हैं जिनके यहाँ पे 15-15, 16-16 बच्चे आए? उन फार्मरों को मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, अगर आपकी एक फीमेल 15-16 बच्चे दे सकती है गलती से, इसको मैं गलती से बोलूंगा, तो मुझे आंसर दो, बाकी सारी की सारी फीमेल क्यों नहीं दे सकती? कभी सोचा किसी ने इसके ऊपर? अगर आपके फार्म में मान लो एक फीमेल है, तो वो 15-16 बच्चे दे रही है, और भैया बाकी भी दे सकती हैं।
सोचिए, उसके ऊपर जिस तरह से आपने ट्रीटमेंट किया उसी तरह से बाकियों के ऊपर भी कीजिए। तो एवरेज निकालना थोड़ा कठिन है। गट्टू भैया निकालते हैं, बताते नहीं है, 19 बच्चे लेते हैं। अगर ऊपर वाली ऑडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसमें आपको ये भी बताया गया है कि जानवर कैसे जाता है। जानवर अपने आप जाता है, उसमें क्वालिटी बताई गई है भी जानवर कैसे अपने आप जाता है। जानवर को भूखा रखोगे तो जानवर अपने आप निकलेगा, नई जगह वो एक्सेप्ट करेगा। ये सारी चीजें मैनेजमेंट की हैं। और रही बात बच्चे ज्यादा कम आने की, भाई अपने ही फार्म से शुरू कर लो। इधर उधर से लाए गए जानवर अगर अच्छे नहीं निकले या फिर कम अच्छे निकले हैं तो उसमें से आपको जो फीमेल ने सबसे ज्यादा बच्चे दिए, सबसे ज्यादा का मतलब आपके फार्म में एक फीमेल ने 11 बच्चे दिए, 12 दिए, 13 दिए और सबसे ज्यादा पाले, कम से कम 11 बच्चे उसने पाले। 3-4 चीजें देखने लायक होती हैं। एक एनिमल चाहे कोई भी ब्रीड का हो, चाहे किसी भी ब्रीड से वो क्रॉस हुआ हो, अगर वो एनिमल ज्यादा से ज्यादा बच्चे देता है, ज्यादा से ज्यादा का मतलब एक फिगर रोक देता हूं मैं जहां पे 11, 12, 13, और उसमें वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पाले लेकिन कम से कम समय में, एक और लेकिन ठोकता हूं बीच में, क्रॉसिंग से लेकर विनिंग तक उस फीमेल को कोई भी दिक्कत ना आई हो। फीमेल को, बच्चों को नहीं, फीमेल को। ये चीजें याद रखने वाली हैं। अगर ब्रीडिंग स्टॉक अच्छा बनाना है और फार्म को बढ़िया ढंग से चलाना है तो कुछ 5-7 चीजें हैं जो याद रख लो। सबसे बढ़िया फीमेल सबसे ज्यादा बच्चे दे, सबसे ज्यादा बच्चों को पाले, जेस्टेशन से लेकर विनिंग तक उसको कोई इंजेक्शन ना लगाने पड़े। अमॉक्सिलिन तो लगता है वो अलग चीज है, डीवर्मिंग लगता है वो अलग चीज है, एक्स्ट्रा कुछ उसको लगाना ना पड़े। कभी उसने फीड ना छोड़ा हो, कभी उसने वॉमिटिंग ना की हो, कभी उसको निमोनिया, रेस्पिरेटरी, लूज मोशन, ऐसी कोई भी चीजें उसको ना हुई हो। तो जो जानवर आपका पहले दिन से लेकर 114 दिन तक अच्छा चल रहा है, 11 बच्चे कम समय में बढ़िया, सबसे जरूरी चीज इक्वल बच्चे। ऐसा ना हो भी एक 2 किलो का एक 6 किलो का, नो, वो गलत है। इक्वल बच्चे कम समय में बढ़िया खाने वाला जानवर जो विनिंग कर दे, उस जानवर को रख लो, ब्रीडिंग स्टॉक बना लो। उस ब्रीडिंग स्टॉक में ये तो कर दिया उसकी माँ ने बढ़िया काम, उसने तो बच्चे अच्छे पाल के दे दिए। इसके बाद में बारी आएगी आपकी। आपकी मैनेजमेंट कैसी है, आपकी फीड कैसी है। आपको सबसे अच्छी, सबसे महंगी, पहले दिन से लेकर आखिरी तक एक ही प्रोडक्ट की फीड खिलानी है। चाहे किसी भी कंपनी की खिला लो, चाहे अपनी बना लो, उसमें चेंजिंग नहीं करने। सबसे महंगी, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी फीड खिलाओ। अगर स्टार्टर 25 किलो खिलाना पड़ता है ना, 25 किलो तक, तो आप उसको 30 किलो तक खिलाओ। भाई अगर अपने फार्म के लिए पेरेंट स्टॉक बनाना है तो थोड़े से खर्चे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। उसको 30 किलो तक स्टार्टर खिलाओ, उसको समय पे वैक्सिंग करो। उसके बाद में जो आगे की कहानी आपको पता है, 3rd हीट पे क्रॉस कराओ। जो यूरोप का डाटा है 130 किलो पे फीमेल क्रॉस होती है, और जिस दिन वो डिलीवरी रूम में जाती है, यानी कि डिलीवरी रूम में जाने डिलीवर होने से 5 से 7 दिन पहले, यहाँ के लोग 5 दिन पहले मानते हैं, जो डाटे कलेक्ट किए गए हैं पूरे यूरोप के अंदर, अकेला मेरे फार्म पे नहीं, जो एनिमल हस्बेंड्री ने छाप रखा है ना, 130 किलो पे क्रॉसिंग होती है। डिलीवरी रूम में जाने से पहले फीमेल का वजन 210 किलो होना चाहिए। अगर वो 205 किलो है या 200 किलो है ना, वो गलत है जानवर की हेल्थ के लिए। बच्चे कम है, ज्यादा है, जेर कम है, ज्यादा है, फीड सही नहीं मिला, ये सारे फंडे।
तो ये सारी चीजें मेरे फार्म में चलती रहती हैं। मैं ये छोटे छोटे पापड़ बेलता रहता हूँ, कई बार समय लगे तो मैं चीजों को शेयर करता भी रहता हूँ, लेकिन मुझे शो ऑफ करने की आदत नहीं है। जैसे कि और कई फार्मर जहाँ यूट्यूब चैनल चलाने वाले बढ़िया सा वो एकदम पॉलिश करके दिखाते हैं ना, वो समय नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास वो समय होता तो मैं पता नहीं इतनी की वीडियो डाल देता, भी देखते देखते थक जाते। इसलिए मेरा चैनल देसी है, उसमें देसी ही वीडियो होती हैं। मुझे शौक नहीं है, मुझे लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं आता। बस सबसे बड़ी कमजोरी यही है मेरी, सीधा बोलता हूँ, जो मुंह में आएगा बोलता जाऊंगा। कहानी शुरू जैसे से होगी, खत्म पता नहीं कहाँ पे जाके होगी। मेरी ऑडियो तो ऐसी होती है, और समझने वाले मेरी ऑडियो में से बहुत कुछ सीखते भी है। तो इसलिए भैया पॉलिश तो करना आता नहीं है जैसे दुनिया करती है यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। तो सीधी सी बात ये है कि मेरे फार्म में पंजाब वाले में बहुत एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। अभी भी मेरे पास 30 एक फीमेलों का ऐसा स्टॉक है जो मैं इसी कैटेगरी के हिसाब से चला रहा हूँ। मैंने ऐसे बच्चे निकाल रखे हैं जो सबसे ज्यादा हुए, जिन्होंने सबसे कम समय में विनिंग किया, जिनमें कोई बीमारी नहीं आई। और अभी उनकी आइडेंटिफाई करने के तरीके, कान काटो, मेरे पास 9 कान के लच्चर हैं, 4-5 प्रकार के, अलग अलग डिजाइन है उनका। तो जानवर कभी मिक्स ही नहीं होता, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, डायरी पे लिखना पड़ेगा। डिजिटल दुनिया है, फोन में एप्स होते हैं, उसमें लिखो, सब कुछ करो। तो अच्छे जानवर की आइडेंटिफाई इस प्रकार से की जा सकती है। उसके बाद में सही समय पे चाहे किसी भी बोर से क्रॉस करा दो, सीमन बोर का अच्छा होता है। अगर बोर की फीड अच्छी है तो अंडे अच्छे बनेंगे, बच्चे ज्यादा आएंगे। और अगर ये सारे काम करने वाला एक बढ़िया सा फार्मर हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हर फीमेल से 20-20 बच्चे निकाल सकता है। उसके बाद में संभालने कैसे हैं ये आप सब लोगों को पता है। उसके लिए अच्छा सा अच्छा रूम चाहिए, बढ़िया सा। आजकल जो चलता है, अभी लोग बहुत बढ़िया बढ़िया फार्म बना रहे हैं। पैसे वाली गेम है, पैसा लगता है मेरे भैया। तो हो सकता है मेरी इस ऑडियो में कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिला हो।